पंचायत की भोली भोली जनता को लूटकर और मुखिया बनकर तमाम यहाँ के लूट को ले जाकर नेपाल के धरती में गाड़ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। नेशनल नहीं, यह इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा है। नेशनल रहते तो बात चलता कि हाँ यहू पंचायत में नाम है, वो पंचायत में नाम है, तो खैर भारतीय में नहीं है। लेकिन यहाँ तो इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा है कि यहाँ का रुपया लूट कर नेपाल में रख देना है। देखे होंगे रातों रात पैदल चलते थे लोग। उमाशंकर यादव सिर्फ 4 दिन से 5 दिन पंचायत में घूमा और हमारे विश्वास पे हमारे बहू को लोगों ने मुखिया बना दिया। मुखिया जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? मकसद है कि मेरे पुत्रवधू जो मेरी मुखिया है अभी ग्राम पंचायत राजगाही के, उसको एक यहाँ की प्रत्याशी, सम्मानित प्रत्याशी, बराबर वो फर्जी मुखिया लिखती रही। चुनाव से पूर्व, चुनाव जीतने के बाद फर्जी मुखिया लिखना। उस प्रत्याशी को या उनके एडवाइज़र को ये पता नहीं है कि पहले जन्म होता है कि पहले मैट्रिक होता है। नेपाल के निर्वाचन आयोग से एक एक पन्ना सत्यापित करके उनके सारे डिटेल्स को लिया गया और डिटेल्स लेने के बाद हमने इस चीज़ को डीएम, आदरणीय डीएम साहब से, बीडीओ साहब से, पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से भी मिलना नहीं हूँ, मिलूँगा। और उसमें हमने कहा कि मेरा तारीख, उनके हस्बैंड आज व्हाट्सएप ग्रुप में जरा लिखे थे कि शायद उनको तारीख मालूम नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप दौड़ के तारीख पता करते हैं, मैं कभी आज तक तारीख पर गया ही नहीं। मैं तो घर बैठे पता कर लेता हूँ ना। बिहार का चुनाव इसी किताब पे हुआ है। देखिएगा एक और लाइन 2016 में बनी है, यह संशोधन 2016 में हुआ है और 21-22 साथ साथ है। हमारे मित्र साथी पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ इंश्योरेंस की भाषा पढ़ते हैं। जरा कानून की भाषा भी पढ़िए। जो पहचान पत्र बनता हुआ भारत सरकार का है, बैंक अकाउंट भारत सरकार का है। तो फिर न्याय की मुझे उम्मीद है और न्याय वहीं होगा, न्याय मेरे पक्ष में होगा। जहाँ जन्म ली है उसका जवाब आया है कि 25/1/99 को रागिनी कुमारी वहाँ जन्म ली है, नागालैंड के दीमापुर में जन्म ली है। 2006 में उनका पहला क्लास में एडमिशन हुआ, 2012 में 6ठी क्लास 7वां क्लास पास करके और उन्होंने क्या बोलते हैं 14/12/12 को वहाँ से टीसी लिया और यहाँ आकर अपना नामांकन कराई इसी परिचय पत्र, इसी पर। ये वार्ड नंबर 7 विक्रमपुर का है। इनका 464 पर इनका राधा कुमारी पटेल दर्ज है। नेपाल के अभी जो वार्ड सभा का चुनाव हुआ है मेयर का, उसमें इनका नाम है नगर पालिका नंबर 2 में। ये अगर बात है कि पेज नंबर 16 और 27 वाला, मतदान केंद्र संख्या जुद्दू महाविद्यालय गौर, जिसमें 777 पर नाम है इनका। और इनका नाम वहाँ पे विधानसभा भी होता है, उसमें बजाबते फोटो युक्त सहित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनका 789 पर है। 2 आदमी मरने के उपरांत इस साल का जो वेरिफिकेशन हुआ है, 2 आदमी इसमें मर गया, इसलिए 777 पर इनका नाम आया है। जो वेरिफिकेशन द्वारा है, निर्वाचन आयोग के वेरिफिकेशन में यह कभी आवेदन ही नहीं की कि मेरा नाम यहाँ से काटा जाए, क्योंकि हमको लगता है कि मुखिया का चुनाव लड़ने के बाद जो लूट खसोट करती वह नेपाल के बैंकों में रखती, जो मेरा मानना है। आपका तो बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल बड़ा आरोप है, क्योंकि मामला वहाँ का आकर कोई चेक नहीं कर सकता। यहाँ की ईडी और सीआईडी बड़ा मुश्किल से वहाँ जाती। इन्होंने अपना छुपा कर इसलिए रखा था कि यहाँ की पंचायत की भोली भोली जनता को लूट कर और मुखिया बनकर तमाम यहाँ के लूट को ले जाकर नेपाल के धरती में गाड़ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा भारत सरकार से कहना है, बिहार सरकार से कहना है, तत्काल इनके अकाउंट पर रोक लगाई जाए। अकाउंट में रुपया 5 लाख दिखाई हैं अपने अथी में। यह रुपया कहाँ से आया? ये कौन जॉब करती हैं? या 5 लाख रुपया अगर इनके अकाउंट में है, तत्काल इसको सीज किया जाए और उसका जांच हो कि रुपया कहाँ से आता है। न्याय मिलेगा, आपको उम्मीद है? न्याय अरे जब मेरे से पहले सैकड़ों लोग को न्याय मिल चुका है, आज तो कोई हारा ही नहीं उम्र संबंधी विवाद को लेकर, तो फिर हमको न्याय कैसे नहीं मिला? न्यायालय न्यायपालिका पर 100% भरोसा है, 110% भरोसा है कि न्याय मेरे पक्ष में होगा। सबसे पहले उनको साबित करना होगा कि वो भारतीय मूल के नागरिक हैं, तब तो मुझ पर केस बनता है ना।
आज तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल रहा था, मैं 2 महीने से प्रयास में था, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी जब तक नहीं मिल रहा था जब तक मैं इसका खुलासा नहीं कर रहा था। और तो और इनका कुछ निजी कामों का भी इसका ऑडियो मेरे पास है, लेकिन जिसने दिया अभी रोक लगा रखी है। मैं उसका भी तुरंत खुलासा करूंगा, और खुलासा करूंगा एक और चीज़ का, जो इन लोगों के साथ क्या है क्या नहीं है, पटना में क्या होता है नहीं होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों का जब एविडेंस मिल जाता है, क्योंकि कुछ एविडेंस लैब में जांच के लिए गए हुए हैं और कुछ एविडेंस लैब से जांच होके आ भी गए हैं, तो वो खुलासा होगा। फिर आपको बुलाऊंगा, आपके चैनल के सारे साथियों को बुलाऊंगा, और फिर आपको खुलासा करके बताऊंगा कि इसके बाद क्या होगा। जितना दिन का उनका उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा मेरा पॉलिटिक्स में उम्र बीत गया, राजनीति में समाज सेवा करते करते बीत गया। देखे होंगे रातों रात पैदल चलते थे लोग। उमाशंकर यादव सिर्फ 4 दिन से 5 दिन पंचायत में घूमा, और हमारे विश्वास पे हमारे बहू को लोगों ने मुखिया बना दिया। हमारी जनसंख्या 200-150 है, 200-250 जनसंख्या है, फिर भी विश्वास किया, इसलिए कि समाज सेवा मेरा फितरत रहा है बचपन से। गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ से लेकर प्रखंड तक धारणा प्रदर्शन, और प्रखंड को झुकना पड़ा है राशन और किरासन के मामले में। सारे पंचायत लोगों को राशन बनाने का काम अपने रीजन में लड़ के और झगड़ के बैठ के जनता दरबार लगा के और मैंने एट ए टाइम मैंने करवाने का काम किया था एसडीओ साहब से। उमाशंकर जी, जिस तरह सोशल मीडिया पे आपके जो बहू जो मुखिया है उनको लेकर काफ़ी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रतिक्रिया उसी की आती है जो किसी पद पे हो। बिना पद का कोई प्रतिक्रिया, बिना पद का किसी का कोई नाम लेना ही नहीं चाहिए। उनको प्रतिक्रिया करने वालों को समझ लेना चाहिए कि वह कितनी भाग्यशाली है कि आने के साथ पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन दिया, और नॉमिनेशन के साथ पूरे लोगों ने कहा कि आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आपके यहाँ आएंगे। और बगल में जय जी बैठे हुए हैं, इन्हीं का बेटा सीआरपीएफ में इनके बेटा का नौकरी हुआ था। इन्होंने एक सम्मान समारोह किया था, और सम्मान समारोह में ही मुखिया पैदल घूमते घूमते पहुंची, और सम्मान समारोह में ही पूरे पंचायत के लोग आके उनने कहा कि हम आज ही आपको मुखिया मान लिया और आपको मेरे आने की ज़रूरत नहीं है। उमाशंकर जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो लोग हंगामा मचाए हुए हैं, वैसे लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सभी को कहेंगे कि किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। बहकाव में आने के बाद एक तो तुम्हारा आपसे मेरा संबंध खराब होगा, थोड़ी तकलीफ हमें भी होगी। हाँ, जानकारी रखो, अगर जानकारी पुख्ता है तो सोशल मीडिया पर लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया को जानना चाहिए कि सोशल मीडिया में लिखने वाले लोग पहले जान ले। अभी तो साइबर क्राइम का भी मामला आता है, हम एक आध पोस्ट पढ़ते हैं जब हमारी प्रत्याशी छोटी है, राजकुमार छोटे हैं हमसे, जो सोशल मीडिया पर लिखती है तो अनाप शनाप बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बच्चे का नंबर मुझे मालूम रहता है, मैंने डांटता हूँ। दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आती है, आपके जो समर्थक है उधर आपके जो बिल्कुल उनकी तरफ से भी। तो मैं बराबर कहता हूँ कि सम्मानजनक शब्दों में उत्तर दो, ये नहीं कि गलत सलत किसी महिला के साथ गलत सलत बोलो। हालांकि वो तो टेलीफोन करके अपने गांव में कहती भी हैं, उसका ऑडियो भी है कि हम आपके गांव के महिला हैं, आप भी कुछ लिखिए, आप लोग भी कुछ लिखिए, उनके खिलाफ कुछ लिखिए। लेकिन ऐसा लोग लिखता उखता नहीं है, जबरदस्ती लिखवाया भी जाता है, लेकिन लिखता नहीं। इस पंचायत के लोग इतने भोले भाले हैं और इतने समझदार हैं कि नेपाली के बहकाव में नहीं आए। मुझे नहीं, इतना कम बड़ी बात है क्या? और सबसे निचले स्थान पर ही डाला, एक आध भी ऊपर नहीं, सबसे निचले स्थान पर छोड़ा। वो लोग समझ चुका था कि लूटने आई है, यहाँ की जनता समझ चुकी है, बाकी उनको अपना समझना है, समझते रहे। और चुनाव से पहले ही आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक वादा, एक दावा भी किया था कि सूरज इधर से उधर उग सकता है, लेकिन हम चुनाव हर हाल में जीतेंगे, मुझे कोई नहीं हरा। अब चुनाव भी जीते, और आज एक बार पुनः भी आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ इस केस में मुझे न्याय हर हाल में मिलकर रहेगी। आखिर मैं कह रहा हूँ कि देर है, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर थोड़े है। हमने सत्य पर लड़ा है, सत्य में उसका जन्म वहाँ हुआ है, उसका जन्म प्रमाण पत्र है, सत्य में आधार कार्ड है, आई कार्ड है, तमाम चीज़ें मौजूद है, और मैंने उसी को लेकर वोटर लिस्ट में नाम ले उड़ाया। तो मैं फिर सत्य से, जब सत्य से सत्य ही हार जाएगा, तो आपको बोल दिया आरिफ जी कि पहले जन्म होता है कि पहले मैट्रिक होता है? जन्म होता है। जन्म के बाद पहले पहला क्लास है कि पहले मैट्रिक क्लास है?
तो क्या आप लोगों ने पहले से उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया था कि आखिर एक नेपाली नागरिक चुनाव कैसे लड़ गई? देखिए, हम लोग चुनाव मुखिया गांही पंचायत के जितने भी सम्मानित प्रत्याशी थे, सभी लोगों ने यह तय रखा था कि कोई जीते कोई हारे, प्रेम से हमारा पंचायत चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं जीत गया तो 5 आदमी मेरे पीछे पड़ गए। हम भी चुनाव हारे थे, लेकिन कभी हमने 5 साल मुखिया को कहा कि नहीं आप विकास कीजिए, आपके विकास में कहीं उड़ा हम नहीं बनेंगे। ये अभी नया शुरुआत की है राजनीति का, ABCD का ज्ञान है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। जदयू की नेत्री हैं, सम्मानित नेत्री हैं। अब जदयू फैसला करे कि नेपाली नागरिक हमको नेपाल से हायर करना है नेत्री को, कि बिहार में है कि नहीं है। नेशनल नहीं, यह इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा है। नेशनल रहता तो बात चलता कि हाँ यहू पंचायत में नाम है, वो पंचायत में नाम है, तो खैर भारतीय में नहीं है। लेकिन यहाँ तो इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा है कि यहाँ का रुपया लूट कर नेपाल में रख देना है। आज जब केस होगा तो नेपाल में भाग जाएंगे। अब इंडिया इंटरपोल अपना समझते रहे कि यहाँ नेपाल से कैसे पकड़ी जाएंगे। हमको तो ये शक है, मेरा दावा है कि इसीलिए अपना वहाँ पर नेपाली नकदियाँ नहीं कटवाई। बैंक अकाउंट भी है इनके पास, अभी मिला नहीं है। आने वाले समय में उसको लेकर अरे और है, इसके बाद और है, ऑडियो वगैरह है, कुछ और पेपर भी हैं, कुछ और फोटोज भी हैं, लेकिन सभी का सत्यापन करने के बाद, ताकि वो मुकदमा भी हम पर करें तो सत्यापित रहे, किसी अफसर के माध्यम से लैब से सत्यापित करा के मंगा लें। गया है लैब में, सत्यापित हो के आ रहा है, फिर जारी करूंगा आपके सामने उसका ऑडियो वीडियो सब।